गाइस, मैं दीपिका जस्ट फॉर रिवाज सलोन एंड एकेडमी की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। आज मैं आपके सामने खास तौर से उन स्पेशली लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए जो अपने घरों से कोर्सेज करना चाहती हैं और जो अपने घर से नहीं निकल पा रही हैं, खास तौर से इन दिनों में मैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हो मेरे संग, मेरे एकेडमी के संग जुड़ना, तो आप मेरे जितने भी वीडियो रिलीज होते हैं उन सब वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं बिगनर्स के संग शुरू करना चाह रही हूँ, तो आज मैं आपको सबसे पहले थ्रेडिंग सिखाऊंगी। थ्रेडिंग के लिए आपको चाहिए 40 नंबर का धागा, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप जब चाहो किसी भी अच्छे मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। ये मैं अरंगा का थ्रेड ले रही हूँ। ये 40 नंबर का धागा है, जिसको आपको अपने लिए प्रैक्टिस के लिए आपको यूज़ करना होगा। इसको लेंगे आप, और जब आप इसको खोल के निकालेंगे तो कुछ ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो घर में बैठ के कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। ये थ्रेड को आपने लिया और थ्रेड को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, आज मैं आपको सिखाऊंगी। थ्रेड लेके आपने इस थ्रेड को अपने दांतों के बीच में फंसाना है, अच्छे से फंसाना है। इसको 6-7 बार आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एक लूप तैयार हो जाएगा जो कि आपका बिल्कुल सीजर वाला लुक देगा। उसको आपको चलाना है, फिंगर्स को ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपको इजीली चलेगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, आप सिर्फ एक अपने राइट हैंड से नहीं, बल्कि इसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड की भी प्रैक्टिस करिएगा। इसी सेम जैसे आपने अपने राइट हैंड से फोल्ड करा था, उसको वैसे ही आप अपने लेफ्ट हैंड से फोल्ड कर सकते हैं और इसको वैसे ही चलाइए। आप अपने दोनों हाथ से प्रैक्टिस करिए और ये इजीली आपका धागा चलेगा। जब मैंने एकेडमी सीखा था, तो मैंने भी दोनों हाथों से सीखा था। आपको पीछे जाके धागा चलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बट मेरे सैलून में भी, मेरे एकेडमी में बहुत सी लड़कियों ने इस चीज़ को सीखा। कुछ लोग अपने दोनों हाथों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी एक ही हाथ से यूज़ कर रहे हैं। आपको 3-4 दिन तो बहुत दिक्कत लगेगी, बट जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आराम से दोनों हाथ को चला सकते हैं। जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फिर आप किसी अपने पैर में नीचे से स्टार्ट करिएगा और जहाँ बालों का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट साइड में आपको खींचना है। जब एक पैर के बाल आपके खत्म हो जाए, आप दूसरे पैर में भी कर सकते हो और बहुत इजी होता है थ्रेडिंग करना। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली आप इसको करने पाओगे। एक चीज मैं आपको और बताऊं, लोगों को लगता है कि नहीं दोनों हाथ से नहीं चल सकता है, मगर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की नीड होती है। आप फौरन किसी की आईब्रो बनाने के लिए मत खड़े हो जाना, पहले आप अपने खुद के पैरों पे प्रैक्टिस करना। फिर दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जब किसी की आईब्रो आप बनाने खड़े होइएगा तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का उसका फेस का शेप है उसके अकॉर्डिंगली आप आईब्रो बनाइएगा। पहले एक्स्ट्रा सिर्फ रिमूव करिएगा। जब आपका हाथ परफेक्ट हो जाए तो किसी को शेप देने की कोशिश करिएगा। आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी मदर पे, अपनी सिस्टर पे, या अपने कोई भी बहुत खास हो अपने फ्रेंड्स पे, उनके शेप, फेस के अकॉर्डिंगली उनका शेप देखिए। उसके बाद आप इसको आईब्रो को जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे जब आप आईब्रो निकाल रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको आईब्रो को खींचना है। स्पेशली आपको ध्यान देना होगा कि बीच से आप ना निकाल दें, पहले एक एक करके थ्रेड निकालिए और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक पूरे लाइन को लेके इसको निकाल सकते हैं। एक चीज का और ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, जब आप आईब्रो बनाने खड़े होइएगा तो पहले सिर्फ एक्स्ट्रा निकालिएगा, एकदम से शेप मत दीजिएगा। मैं फिर से आपको इस चीज को रिमाइंड करा रही हूँ और फिर से मैं बता रही हूँ, ये 40 नंबर का थ्रेड है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा। ये सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगी जो कि आपको वैक्सिंग की मिलेगी। इसको मैं और डिटेल्स में अपने मॉडल के ऊपर करके दिखाऊंगी, उसको भी आप फॉलो करिएगा। कैसे मैं आपको धागा चलाना सिखाऊंगी, आप उसको प्लीज देखिएगा। ये भी याद रखिएगा, जैसे जो हमारा फेस का शेप होता है उसमें किसी किसी की स्ट्रेट आईब्रोज होती हैं, किसी की ओवल होती है और किसी की गोल होती हैं। तो जब हम किसी की भी आईब्रो बनाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि किसका कैसा शेप है।
और उसके अकॉर्डिंगली हम आईब्रो बनाएंगे। अगर किसी की आईब्रो बहुत मोटी है, बहुत थिक है, तो आप उसमें अच्छे से शेप दे सकते हो, उनके अकॉर्डिंगली आप उसको ओवल करके बना सकते हो। बट अगर किसी की स्ट्रेट आईब्रो है तो उसको ओवल बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिएगा या राउंड देने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आईब्रो में भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए और आप शेप ना दे पाओ और कस्टमर आप पे बहुत गुस्सा है। तो प्लीज़ बेटर चेक कि आपका किस शेप में आईब्रो है, ओवल, स्ट्रेट या फिर आपका राउंड में है। बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ जब भी आप काम करो तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल होके काम करो। ये पाउडर है जो हम यूज़ करेंगे, ये हमारी कस्टमर हैं जिनके ऊपर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इनकी आईब्रोज़ ओवल शेप में है, आर्च में है, और इनके जो एक्स्ट्रा बाल हैं आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल हैं, इसको मैं रिमूव करूँगी दोनों तरफ से, नीचे से हल्की हल्की है इनकी। और किस तरह से हम इसको शेप देते हैं आज मैं आपको बताऊँगी। कभी भी थ्रेडिंग करने से पहले पाउडर लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइम कोरोना का टाइम है तो मैं डायरेक्टली इनके ऊपर पाउडर लगा रही हूँ, अदरवाइज़ हम लोग कॉटन के संग लगाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, आप शेप को देख सकते हैं, ये चीज़ आपका नोज़ थोड़ा सा मैं ये हटा रही हूँ अभी एक शेप दिखाने के लिए। ये स्ट्रेट आपका यहाँ पे पॉइंट सही है, और जैसे आपको आर्च देना होता है तो यहाँ से आपको देखना होता है ये यहाँ पे आर्च आती है, और लास्ट आपका टिप जो है इसी से आप लेंगे नोज टिप से, और आपका ये चीज़ यहाँ पे है। अगर इससे ज़्यादा किसी का निकल रहा है तो उसको हमें रिमूव करना होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक आईब्रो बनानी है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये चीज़ है ये यहाँ तक रहेगी, टिप हमारा आर्च का यहाँ पर आएगा, और एंड जो है वो आइज़ के आईलिड के जस्ट ऊपर तक होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा किसी का आता है, इनका बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा किसी का होता है तो उसको हमें रिमूव करना होता है। और साथ में जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो किसी के बाल ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं, जब हम थ्रेडिंग कर लेते हैं तो हमें उसको कट करना होता है, सीजर से हम उसे कट कर देते हैं। आइए अब हम आईब्रो बनाते हैं, और मैं दोनों तरफ से, मैं पीछे से जाके इनकी आईब्रो नहीं बनाऊंगी, मैं जस्ट फ्रंट से ही इनकी आईब्रो को बनाऊंगी। मैम पकड़िएगा, हमेशा इसको स्ट्रेच करवा लें, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर किसी की स्किन लूज होगी तो वो फ़ौरन कट हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें बाल आईब्रो बनाना होता है, तो मैं पहले लूप में लूँगी, बहुत ज़्यादा बाल एक संग नहीं लेंगे, एक एक करके दो बाल लेंगे स्टार्टिंग में। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक उसमें ले सकते हैं। देखिए इस साइड की आईब्रो बन गई है। एक्स्ट्रा जितने भी हों बहुत ध्यान से, हाथ की कभी कभी उंगली से भी दब जाते हैं तो उसका भी ध्यान रखें। फिर हम दूसरे साइड में आएंगे। ये आईब्रो भी मैं सामने से ही बना रही हूँ, मैं पीछे से खड़े होके नहीं बना रही हूँ। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इजीली आईब्रो बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। थोड़ा सा ऊपर से खींचिए। जब आईब्रो बन जाए
तो आप मॉइस्चराइज़र लेके उसको अच्छे से मसाज करिए। जिसकी ड्राई स्किन हो उसको आप मॉइस्चराइज़र से मसाज करेंगे, और जिसकी ऑयली स्किन हो उसके ऊपर आप टोनर लगाएंगे। आप उसको मॉइस्चराइज़र से मत करिएगा, नहीं तो उनको और एक्ने आ सकता है। तो वो कंप्लेन रहेगी कि आपने आईब्रो बनाया था और मेरी उसके बाद दाने निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका बहुत अच्छे से आईब्रो का शेप आ गया हैगा। इसको मैं आपको चेक भी करा सकती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर से ये आ रही है, और आर्च जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे इनका आर्च है, और लास्ट का जो इनका टिप है वो बिल्कुल आई लिड्स के ऊपर ही आ रहेगा। मैंने यहाँ पे काट भी रखा हैगा। इनकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आईब्रोज थी तो मैंने उसको काट दिया हैगा। ये होता हैगा एक परफेक्ट आर्च वाला आईब्रो। आप इसी तरह से जिसकी ओवल शेप हो उसको ओवल दें, जिसका राउंड हो उसको राउंड दें। ये जो शेप है ये आर्च वाला शेप है। ऐसे ही आप और प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के संग ज़रूर से शेयर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर से देख सकें।